तो मैं अभी मौजूद हूँ विरार में। जैसे कि आप देख सकते हैं सड़क सत्याग्रह आंदोलन शुरू है, जैसे कि प्रोटेस्ट चल रहा है। 7 दिन बीत चुके हैं और अभी भी विवेक तिवारी जी अनशन पे बैठे हुए हैं और कोई भी ठोस समाधान नहीं निकला है। सबकी एक ही मांग है कि जो सिटी इंजीनियर है प्रदीप जी, उनकी इस्तीफा की। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ पे उनका क्या राय है। तो बताइए, जैसे कि 7 दिन बीत चुके हैं विवेक तिवारी जी को अनशन पे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कब से कब तक, मतलब कितने टाइम लगेगा और सॉल्यूशन निकलने में, बता सकते हैं कि? देखिए, जैसे कि आपको पता है आज 7वां दिन है हमारे आंदोलन का। हम लोग स्टार्ट डे 1 से यहाँ पे है। आज हमारी डेलीगेशन की यहाँ पे जो थी आंदोलन की, वो भी यहाँ पे मिलने गए थे, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो महानगर पालिका के आयुक्त तो कह रहे हैं कि उनके हाथों में नहीं है इस्तीफा लेना। तो मेरे हिसाब से एक युवा होने के नाते मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके हाथ में अधिकार नहीं तो रिटर्न में होना चाहिए हमारे पास। अब रिटर्न में हमको लिख के दे दीजिए कि हमारे पास अधिकार नहीं है, और उसके अलावा अगर आप सक्षम नहीं है तो पहले इस्तीफा पहले कमिश्नर जी का होना चाहिए यहाँ के, क्योंकि वसई विरार एक खिलौना नहीं है। पैसा भरते, टैक्स भरते, फुकट में हम कोई चीजें मांग रहे हैं। रास्ता हमारा हक है, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोग मांग रहे थे कि रास्ता हमको चाहिए। अगर आप, और जब उनसे पूछा गया तो बोलते पूरा सिस्टम जवाबदारी इस चीज का। तो फिर अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज कहाँ पे गई? अगर पूरे सिस्टम ही जवाबदारी सारी चीजों के लिए, तो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज कहाँ पे गई? मैं आपसे जरूर उससे पूछना चाहूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो संजय भाई सर आप बताइए कि कब से कब तक सॉल्यूशन निकलना चाहिए? सॉल्यूशन तो 1 सेकंड का है, एक मिनट का, एक पेन की साइन होती है, उसमें 2 लाइन लिखना है। प्रदीप पाचंगे, आप जिम्मेदार हो एज अ सिटी इंजीनियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वसई विरार में अच्छे सड़क देने के, पोटहोल्स मुक्त, मतलब खड्डे मुक्त सड़क देना आपका काम था, जो पिछले कई सालों से वो नहीं कर पाया। और आईएएस ऑफिसर होने के नाते हमें तो गर्व था कि एक आईएएस ऑफिसर, एक कमिश्नर बन के आया है, वो एक्शन लेगा। बट आज पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बहुत हेल्पलेस है। वो बोल रहे हैं कि मैं उनका इस्तीफा नहीं ले सकता हूँ, मैं उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। और उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि पूरा सिस्टम इसका जिम्मेदार है। अब मैं ये सोचना, हम तो सोच रहे थे कि एज ए सिटीज इंजीनियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उन्होंने पूरे सिस्टम को उसकी जिम्मेदारी ठहराई है। आईएएस ऑफिसर पृथ्वीराज बीवी कमिश्नर साहब का कहना है कि ये पूरा का पूरा वसई विरार का सिस्टम जो है, अब वो कौन सा सिस्टम, नेते वाला सिस्टम कि गवर्नमेंट का सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम है वो तो वही जानते हैं। वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है वसई विरार को ये नर्क में झोंकने का। पानी, बारिश का पानी, अच्छा पानी, या जो पीने का पानी अच्छा मिले, खड्डे मुक्त सड़कें मिले, उस पूरे सबके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। जबकि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें काफी वक्त लग रहा है ऐसा। एक सवाल मैंने उनसे और पूछा था कि सर, आप बोल रहे हो पैच वर्क भरा गया था, शायद 10,500, उन्होंने मुझे एक आंकड़ा बताया, 10,500 पैच होल्स आइडेंटिफाई करके भरे गए थे, फुट होल्स रास्ते के। और मैंने उनको बोला ये नहीं हो सकता, इतने बड़े वसई विरार में 10,500, पहली बात तो वो हो नहीं सकता। और दूसरी बात, अगर 10,500 होल पहले भरे गए थे तो फिर से पैच वर्क